आशीष द एजुकेशन फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राम बाबू पुरी। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं आशीष विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर, ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर, जो कि अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के दौरान कृषि क्षेत्र में किए गए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए कदम हैं, जिन्हें आपका जानना बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन के चलते भारत सरकार की तरफ से कृषि क्षेत्र में बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिन्हें आप जानकर कृषि क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं, तो ये आपके लिए बिंदु महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर, ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान किसानों और खेती की गतिविधियों को जमीनी स्तर पर सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपायों को किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा कटाई और बुआई के मौसम को ध्यान में रखते हुए कृषि कार्यों के लिए निम्न छूटें प्रदान की गई है। जैसे पहली है, कृषि उत्पादों की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्यों अर्थात एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के संचालन में लगी एजेंसियों को, खेत में किसानों और खेतीहर श्रमिकों द्वारा खेती से संबंधित कार्य करने वालों को, मंडियां जिनमें कृषि उपज बाजार समिति द्वारा संचालित या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मंडियां हैं, उनको छूट दी गई है। जे ऐसी मंडियां जो प्रत्यक्ष विपणन करती है, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रशासन द्वारा सुविधा प्राप्त किसानों और किसानों के समूह द्वारा सीधे संचालित होती है, एफपीओ, सहकारी समितियां आदि इनमें शामिल है। नेक्स्ट पांचवी है, बीज उर्वरक और कीटनाशक की दुकानों को छूट प्रदान की गई है। बीज उर्वरक और कीटनाशक की विनिर्माण और पैकेजिंग इकाइयों को छूट दी गई है। फॉर्म मशीनरी से संबंधित जिसमें कस्टम हायरिंग सेंटर, सीएचसी, इनको छूट दी गई है। कटाई और बुआई से संबंधित मशीनों की राज्यांतरिक और अंतर्राज्यीय गतिविधियां जैसे संयुक्त हार्वेस्टर और अन्य कृषि बागवानी उपकरण हैं, उनमें तो संबंधित इनको छूट दी गई है। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग जो सेवाएं प्रदान करते हैं, उनको इसमें छूट दी गई है। खाद्य पदार्थों के लिए पैकेजिंग सामग्रियों की विनिर्माण इकाइयां हैं, उनको छूट दी गई है। आवश्यक वस्तुओं के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए जो परिवहन जाता है, उसके लिए छूट दी गई है। कृषि मशीनरी की दुकानें, इसके कल पुर्जे आपूर्ति श्रृंखला सहित और मरम्मत की दुकानें, इनको भी छूट दी गई है। और 13वां पॉइंट है, चाय उद्योग, पौधरोपण सहित अधिकतम 50% श्रमिकों की उपलब्धता के साथ छूट दी गई है। हम बात करेंगे, कृषि मंत्री ने राज्य मंत्री कृषि के साथ मिलकर 15 अप्रैल 2020 को अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का औपचारिक शुरुआत कर दी है। इस कॉल की सेंटर की स्थापना राज्यों के बीच विकारी खाद्यों जैसे सब्जियों और फलों, विकारी खाद्यों का मतलब ऐसी फसलें जो जल्दी ही नष्ट हो जाती है, नष्ट होने वाली फसलें, सब्जियों और फलों, कृषि आदानों जैसे बीजों, कीटनाशकों और उर्वरक आदि के अंतर्राज्यीय गतिविधियों के लिए समन्वय स्थापित करने के लिए इस कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। इस कॉल सेंटर का नंबर है 1800180420 और 14488 है। इस नंबर पर किसी भी मोबाइल या लैंडलाइन फ़ोन से डायल किया जा सकता है। नोट, महत्वपूर्ण बिंदु है इसका, ट्रक चालक, व्यापारी, खुदरा विक्रेता, ट्रांसपोर्टर या कोई भी अन्य हितधारक जो उपरोक्त वस्तुओं के अंतर्राज्यीय गतिविधियों में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कॉल सेंटर पर फोन करके वो मदद प्राप्त कर सकते हैं। कॉल सेंटर के कर्मचारी समस्या का समाधान करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को वाहन, माल और आवश्यक मदद की पूरी जानकारी भेजेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत 24 मार्च 2020 से लॉकडाउन अवधि के दौरान अब तक लगभग 8.46 करोड़ किसान लाभान्वित हो चुके हैं और 16,927 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अर्थात पीएमजीकेवाई के अंतर्गत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को भुगतान करने के लिए लगभग 5,516 मीट्रिक टन
दालें भेजी गई है। रेलवे ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को तेज गति के साथ करने के लिए 236 पार्सल स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए 67 मार्गों की शुरुआत की है, जिनमें से 171 टाइम टेबल पार्सल ट्रेनें शामिल हैं, जिसमें विकारी बागवानी उपजें, कृषि आदानें अर्थात बीज, उर्वरक और कीटनाशक, दूध और डेयरी उत्पादें शामिल है, जो कि पूरे देश में किसानों, एफपीओ, व्यापारियों और कंपनियों को आपूर्ति श्रृंखला की निरंतरता वाली सुविधा प्रदान करेगी। रेलवे द्वारा देश के प्रमुख शहरों के बीच और राज्य मुख्यालयों से राज्य के सभी हिस्सों के बीच नियमित संपर्क स्थापित किया गया है। 11 अप्रैल 2020 को रेलवे बोर्ड ने और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री MOFPI और राज्यों के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सरी की स्टार रेटिंग प्रमाणीकरण की वैधता को 30 सितंबर 2020 तक विस्तारित किया गया है। राज्यों से राज्यांतरिक और अंतर्राज्यीय आवागमन की अनुमति देने का अनुरोध करके प्रवासी मधुमक्खी पालन की सुविधा प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के अंतर्गत देश के 12 राज्यों में लाभार्थी किसानों के बीच 2,424 करोड़ रुपए की बीमा राशि वितरित की गई है। एग्री गोल्ड लोन और अन्य एग्री खातों को KCC किसान क्रेडिट कार्ड खातों में परिवर्तित करने की देय तिथि 31 मार्च 2020 थी। कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए देय तिथि को बढ़ाकर 31 मई 2020 कर दिया गया है। उन खातों को 31 मई 2020 तक ब्याज निवारण अर्थात इंटरेस्ट सबवेंशन IS और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन अर्थात प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव PRI के विस्तार का लाभ भी मिलेगा। 31 मई 2020 तक ऋणों का पुनर्भुगतान या पुनर्भुगतान करने की वास्तविक तिथि के लिए इनमें से जो भी पहले आता हो, बैंकों को 2% ब्याज निवारण IS प्रदान करने और किसानों को 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन अर्थात PRI प्रदान करने का निर्णय 30 मार्च 2020 को लिया गया है। बैंकों द्वारा 7% वर्ष के ब्याज पर किसानों को दिए गए 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के फसल ऋण के लिए जो 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच देय हैं या देय हो जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड KCC संतृप्ति अभियान को सभी PM किसान लाभार्थियों को कवर करने के लिए DAC एंड FW द्वारा वित्तीय सेवा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के सहयोग से शुरू किया गया है। अब तक 83 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 18.26 लाख आवेदन को 17,800 करोड़ रुपए की ऋण राशि के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। रबी मौसम 2020 के दौरान नेफेड ने MSP पर 1,24,125 मीट्रिक टन दालों और तिलहनों की खरीद की है, जिसका कुल मूल्य 606.52 करोड़ रुपया है। इससे 91,710 किसानों को फायदा पहुंचा है। हाल ही में इनाम प्लेटफॉर्म पर लॉजिस्टिक्स एग्रीगेटर के उबेराइजेशन मॉड्यूल ऑफ उबेराइजेशन ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीगेटर की शुरुआत की गई है। इनाम से संबंधित जितने भी परिवर्तन हुए हैं, आप हमारे एक और वीडियो बनाया गया है उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक सजेस्टेड वीडियो के ऊपर राइट कॉर्नर पर आपको मिल जाएगा। 7.76 लाख से ज़्यादा ट्रक और 1.92 लाख ट्रांसपोर्टर पहले से ही इस मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। एपिडा द्वारा परिवहन, कर्फ्यू पास, पैकेजिंग इकाइयों से संबंधित कई प्रयासों और मुद्दों को रखा है, जिसका समाधान किया जा रहा है।
सभी प्रमुख उत्पादों यानी चावल, मूंगफली, संसाधित खाद्य, मीट, पोल्ट्री, डेयरी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का निर्यात शुरू किया जा चुका है। भारत में गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है, जो कि अपनी मांग के बाद अधिशेष के रूप में है। देशों की विशेष मांग पर नेफेड ने G2G व्यवस्था के अंतर्गत अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं और लेबनान को 40,000 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात किया है। लचीला दृष्टिकोण, फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाया गया है। प्राप्ति होने पर मूल प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति के लिए आयातकों से एक अंडरटेकिंग के साथ फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्रों की डिजिटल प्रतियां स्वीकार की जा रही है। निर्यात के लिए भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इनके लिए एसओपी जारी किया गया है। निर्यात के लिए कुल 9,759 फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं और आयात के लिए 2,728 खेपें जारी की गई है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की अवधि में पैक हाउस, राइस मिल्स, प्रोसेसिंग इकाइयों, उपचार सुविधाओं, धूमन एजेंसियों, पीएफक्यू सुविधाओं आदि की समाप्त हो चुकी मान्यता बढ़ा दी गई है। इसके अलावा 33 आयात परमिट कीटनाशकों के आयात के लिए 309 प्रमाण पत्र कीटनाशकों के निर्यात के लिए और 1324 प्रमाण पत्र कीटनाशकों के स्वदेशी विनिर्माताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए जारी किए गए हैं। अखिल भारतीय बीज आवश्यकता और उपलब्धता खरीफ 2020 को विभिन्न हितधारकों तक परिचालित किया जा रहा है। ब्रीडर बीज आवंटन खरीफ 2020 और ब्रीडर बीज सूचकांक खरीफ 2021 को इस अवधि में अंतिम रूप दिया गया है। इस लॉकडाउन की अवधि के दौरान 2.70 लाख क्विंटल अनाज, बाजरा, दाल आदि के बीजों को स्थानांतरित किया गया है और 42.50 लाख कपास के पैकेटों को भी उत्तर भारत में विशेष रूप से हरियाणा और पंजाब में स्थानांतरित किया गया है। आशीष द एजुकेशन फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो किसान हैं और जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं, जो कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।